हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। तो ये हमारे सत्यम दुबे जो कि इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और इनका डिप्लोमा जल्दी कंप्लीट होने वाला है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि अपने 3 साल की जर्नी में ये क्या सीखें। जैसे 12th के पहले जो इंसान थे उस इंसान से और जो इस डिप्लोमा के बाद जो इंसान है, इन दोनों पर्सनालिटी में इनका क्या निखारा है, क्या फ़र्क हुआ है। तो पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। My name is Satyam Dubey. चलते रहिए। My name is Satyam Dubey. I am the student of Government Polytechnic Mujana Atta Kushinagar branch electrical and final year. तो साथियों, ये मेरे प्रिय मित्र और मेरे भाई समान जूनियर, इन्होंने हमसे सवाल किया है कि डिप्लोमा के 3 ईयर में आपका एक्सपीरियंस क्या है और आपने क्या सीखा, क्या गंवाया, क्या पाया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो 12 तक सत्यम दुबे थे वो शारीरिक मैच्योर थे, वो शारीरिक तौर पे मजबूत थे, मैच्योर थे, सबको देखते थे, कुछ भी करते थे। पर मैंने डिप्लोमा के 3 साल में मैंने अपने मानसिक स्थिति को और ज़्यादा मैच्योर किया हूँ और मानसिक स्थिति से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने 3 साल में क्या क्या सीखा। दोस्तों साथियों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, कोई भी काम हो, जिस काम का स्टार्ट सबसे ज़्यादा गंदा होता है, सबसे ज़्यादा भद्दा होता है, उस चीज़ की एंडिंग सबसे बेस्ट होती है। सो आप लोग इस चीज़ से घबराइएगा मत, आप लोग लगे रहिए, कहीं भी हो आप लोग को सफलता मिलनी है। अब हम आपको बताते हैं 3 साल के डिप्लोमा में हमारे साथ उतार आए, चढ़ाव आए, अच्छे समय झेले, बुरे समय झेले, लेकिन कभी आप अपने आप को कमज़ोर नहीं पाया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने कॉलेज के स्टाफ, प्रोफेसर, HOD, टीचर, लेक्चरर एंड प्रिंसिपल, एंड सबसे ज़्यादा मैं जो धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे साथियों को, जो कि मुझे अपने भाई के समान माना। और कभी भी अपने घर से इतने दूर पे रह के मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन मुझसे दूर हैं, पर जो मेरे साथ के सहपाठी हैं उन्होंने मुझे कभी इस चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। तो उनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद है, जो मुझे इतना कुछ सपोर्ट किए और मुझे इतना आगे लेके गए। साथियों, मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ के लिए हताश और निराश मत होइएगा, क्योंकि कहा गया है कि जिन हाथों में शक्ति होती है सर चढ़ाने की, उन्हीं हाथों में शक्ति होती है सर उतारने की। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए इनसे हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। तो आप जब डिप्लोमा में आए तो आप पहले तो घर परिवार में रहने की आदत थी, मम्मी पापा के साथ, फैमिली के साथ, लेकिन यहाँ पे जब इंसान आता है तो अपने आप को एकदम अकेला पाता है। तो आप इस अकेलेपन से घबराए नहीं, मतलब इसको कैसे आपने मैनेज किया? साथियों, इनका क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। मैं भी जब फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में आया था तो मुझे भी ये कमी महसूस होती थी, तो मैं 1 हफ्ते 10 दिन के बाद मैं घर चला जाता था। पर कुछ दिनों बाद एक मेरे सीनियर थे जिनका शुभ नाम आशुतोष पांडे है, उन्होंने मुझे बताया कि संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है और जब तक आप घर परिवार छोड़ेंगे नहीं तब तक आपको कुछ मिल नहीं सकता है। तो उस अकेलेपन को मैनेज करने के लिए मैंने अपने आप को बिज़ी रखना शुरू किया, अपने दोस्तों में टाइम देना शुरू किया और अपने पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे चीज़ों में अपने दिमाग को इन्वेस्ट किया, जिससे मेरा अकेलापन और जो मुझे कमियां महसूस होती थी घर की, वो मेरे साथी पूरा करते थे। और हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है, हाँ, जैसे आप डिप्लोमा की जर्नी जब स्टार्ट किए तो जैसे सब्जेक्ट जो होते हैं फर्स्ट ईयर के काफ़ी टफ होते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब काफ़ी टफ सब्जेक्ट होते हैं। तो आप जब आए इसके प्रेशर को आप कैसे मैनेज किए, मतलब इन सभी सब्जेक्ट के आप प्रेशर को कैसे हैंडल किए? सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा, इन सारे सब्जेक्ट का जो प्रेशर था मेरे ऊपर, उसमें से मुझसे मेरे लाइफ में एक नया सब्जेक्ट आया था, ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो मैंने अपने जीवन में कभी फेस नहीं किया था। तो उसमें मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत आई और थोड़ा बहुत घर के प्रेशर के कारण 1-2 बैक लगे, पर उसके बाद सारा क्लियर हो गया। तो प्रेशर को हैंडल करना आपकी मेंटालिटी पर निर्भर करता है भाई। अगर तो बात करते करते हमारे कुछ साथी मिल चुके हैं, तो अपना इंट्रोडक्शन, आपका क्या नाम है? माय नेम इज सर्वेश कुमार भारती। आपका क्या नाम है? शिवम। तो ये काफ़ी प्यारे साथी हमारे मिल गए हैं हम लोग के बातचीत करने में। तो अभी हम अपने प्रश्न का वार्तालाप कंटिन्यू करेंगे।